हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार और आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 का प्रोज सेक्शन है, जो ए पिंच ऑफ स्नो। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग इसका समरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके राइटर के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर, कि आज के हमारे जो पॉइंट्स है समरी की ओर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पिंच ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बाय मोहन मालगांवकर टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। यानी कि पिंच ऑफ स्नो जो है एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो कि मोहन मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। और मोहन मालगांवकर ने इसे कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय समकालीन स्टोरी से, यानी कहानियों से लिया हुआ है। आगे जो है, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मेटरनल अंकल ऑफ नरेटर। यानी कि नानू काका जो है एक कहानी का मुख्य पात्र है और मेन किरदार है, और साथ ही साथ नरेटर यानी जो कवि है उसका मामा श्री भी है। आगे जो है, नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी द मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने। यानी कि नानू काका का घर कहाँ है? तो महाराष्ट्र से वो दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने। आगे है, द नरेटर हु वर्क्स एज अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम नॉर्थ ब्लॉक। जो नरेटर है यानी कि कवि है मोहन मालगांवकर जो है, जो कि अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, वो नानू काका को ले जाते हैं मिनिस्टर से मिलने। तो आगे क्या आता है, बट ही रिटर्न्स बैक एम्प्टी हैंडेड। लेकिन वहाँ से वे लोग खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, वहाँ पे उनका कुछ काम नहीं होता है। आगे जो है, अगेन ही वांट्स टू सी मिस्टर सोहनलाल द पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली। पुनः अब जो नानू काका हैं चाहते हैं कि अब सोहनलाल रतिराम से मिलने, जो कि दिल्ली के पार्टी बॉस के नेता हैं। आगे जो है, नानू काका इम्प्रेस हिम बाय वर्ड्स एंड विट। नानू काका उनको अपनी बातों से बहुत ही अच्छे से प्रभावित कर लेते हैं सोहनलाल रतिराम को। आगे जो है, शोइंग दैट ही नोज एचबी अली। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो एचबी अली यानी हजरत बरकत अली को जानते हैं। अब हजरत बरकत अली कौन है, तो वो हमें आगे देखने को मिल चलेगा। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही कम टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर एंड ही नो दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर्स। यानी कि जैसे ही वो बातों के दौरान उनको पता चलता है सोहनलाल रतिराम से कि जो उनका लड़का है वो अपने लड़के के शादी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से करना चाहते हैं। आगे जो है, बट द मिनिस्टर रिफ्यूज इट। लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर है इससे बात को नकार देता है, यानी कि मना कर देता है। वाइल ही वांटेड टू फिक्स हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी कहाँ कराना चाहता है? तो निन्नौर के राजकुमार के साथ वो अपनी बेटी का शादी कराना चाहता है। आगे जो है, नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका के दिमाग में और खुरपादी बात जन्म लेता है, और वो जब जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने। एंड शोइंग हिमसेल्फ द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। ऐसा वेलफेयर मिनिस्टर को दिखा रहे हैं जैसे कि वो उनके खानदानी, जो क्या कहते हैं इसको, जो महाराजा लोग होते हैं उनके खानदानी जो शादी विवाह कराते हैं उससे वो ताल्लुकात रखते हैं। आगे जो है, सो बीइंग हाईली इम्प्रेस्ड मिनिस्टर। और इस तरह वो वेलफेयर मिनिस्टर को काफ़ी प्रभावित कर देते हैं अपनी बातों से। विजिट टू नानू काका वेयर फुलफिलिंग हिज मिशन ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम दिल्ली। इस तरह नानू काका अपने मिशन को अंजाम दे देते हैं और अंततः दिल्ली से वापस अपने यानी कि महाराष्ट्र लौट जाते हैं। Thus we can say that this story depicts the fraud act of नानू काका। इस तरह हम कह सकते हैं ये जो कहानी जो है नानू काका का छल और कपट से भरा हुआ है, यह एक कहानी है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब जान लेते हैं इसके मोहन मालगांवकर के द्वारा लिखी गई कुछ अद्भुत रचनाएं। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग मोहन मालगांवकर के बारे में कुछ जानकारी हासिल प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले स्पीच ऑफ स्नो इज रिटन बाय किसने? यानी कि मोहन मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है ये पिंच ऑफ स्नो, जिनका जन्म कब होता है? 1913 ईस्वी को दिल्ली में हुआ है इनका जन्म। ए नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि एक प्रकार का उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया हुआ है।
आगे है इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये पूरी तरह से बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है ये कहानी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी कि मोहन मालगोंकर के द्वारा 4 इम्पोर्टेंट वर्क्स है जो इस प्रकार है। पहला है आपका डिस्टेंस ड्रम, दूसरा है आपका द प्रिंसेस, और तीसरा बैंड इन अ गैंग्स, और चौथा है बॉम्बे बेवारे। ये सब आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछता है, तो इसलिए आपको इस सबको इग्नोर नहीं करना है। आगे ए पिंच ऑफ स्नोफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नोफ कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय समकालीन लघु कथाओं से लिया गया है। और ए पिंच ऑफ स्नोफ के जो मेन कैरेक्टर्स है वो मुख्यतः 6 हैं। पहला है आपका मोहन मालगोंकर, जो कि इस कहानी में नरेटर, ऑथर एंड स्पीकर का रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और दूसरा है नानू काका। नानू काका जो है एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही धनी मनी व्यक्ति है, जो कि अपनी बातों से हर तरह के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। आगे हमारा हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली जो है वो बेरौत में रहते हैं और वहाँ पे कुछ नेता हैं। और आगे जो हमारा है सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम जो है एक दिल्ली के पार्टी बॉस के नेता हैं, और उन्हीं का ये लड़का है रतिराम। रतिराम जो है मोहन मालगोंकर के साथ नॉर्थ ब्लॉक में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर वो भी मोहन मालगोंकर के साथ कार्य करता है। और आपका छठा है लाला जी। और लाला जी जो आपका लास्ट है वो आप वेलफेयर मिनिस्टर है, और वो अपने मतलब बेटे की शादी निन्नौर के राजकुमार के साथ कराना चाहते हैं। मैंने सब आपको समरी में बताया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं हम लोग अपने वाणी से विराम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक वगैरह कर दें, और बेल आइकन को दबा दें।